हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल HRP मैथ क्लासेज में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था हमने उसमें प्रमेय नंबर 6.3 कर ली थी और आज हम करेंगे प्रमेय नंबर 6.4। तो प्रमेय नंबर 6.3 में तो हमने क्या किया था कि उसमें हमें दो त्रिभुज दिए थे और उनके कोण इक्वल थे और कोण इक्वल देकर उनका भुजाओं का अनुपात इक्वल पूछा था। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है और कोण इक्वल करना और समरूप बताना, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब देखिए क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यानी कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी एंड सी नाम दे रहा हूँ, एंड एक अन्य कोई त्रिभुज है ये बड़ा वाला, जिसे मैं पी क्यू आर नाम दे रहा हूँ, पी क्यू आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनकी भुजाओं का अनुपात समान हो तो इनके संगत कोण बराबर हो और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, दिया है। तो गाइस क्या दे रखा है हमें इसमें कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, यानी कि ए बी अनुपात में पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अनुपात में पी आर, AC अनुपात में PR एंड BC अनुपात में QR, BC अनुपात में QR। ठीक है, ये हमें इसमें दे रखा है और इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट नाम देता हूँ। प्रूव क्या करना है हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोण A इक्वल है कोण P के, कोण B इक्वल है कोण Q के एंड कोण C इक्वल है कोण R के, यानी कि तीनों कोण इक्वल होंगे। तो क्या करना है हमें, कोण A इक्वल है कोण P, कोण B इक्वल है कोण Q एंड कोण C इक्वल है कोण R, कोण C इक्वल है कोण R। तो देखिए गाइस, इसे प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसमें मैं एक रचना कर रहा हूँ और रचना क्या कर रहा हूँ कि इस भुजा और इस भुजा पर दो ऐसे बिंदु लूंगा जो इस भुजा और इस भुजा के इक्वल होंगे, यानी कि जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, तो जो ये भुजा और ये भुजा है वो इक्वल है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी एंड इसको नाम दे रहा हूँ मैं ई। ठीक है, तो रचना में देखिए, रचना में हमने क्या किया कि पी क्यू व पी डी पी आर पर, पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु डी व ई इस प्रकार लिए कि क्या हो गया, ए बी इक्वल है किसके, पी डी के एंड ए सी इक्वल है पी के, ए सी इक्वल है पी के। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो क्या किया हमने, समीकरण नंबर 1 तो इसको भुजाओं के अनुपात को दे दी और समीकरण नंबर 2 हमने रचना से क्या किया, ये और इसको इक्वल और इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में मैं समीकरण नंबर 1 से ले रहा हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट से मैं क्या करूँगा, इसके अनुपात को इक्वल करूंगा और इसमें थेल्स प्रमेय लगाऊंगा, थेल्स प्रमेय लगाकर इस कोण को और इस कोण को इक्वल करूंगा। ठीक है, क्योंकि थेल्स प्रमेय से ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाएगी तो संगत कोण इक्वल होंगे। तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से ए बी ले रहा हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू एंड ए सी, देखिए एक ये भुजा ले लूँ और एक ये भुजा और ये भुजा, यानी कि नीचे वाले नहीं ले रहा, सिर्फ ये बगल वाले ले रहा हूँ, है ना, एंड ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी डी अपॉन में डी क्यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 से मान रख दूंगा, समीकरण नंबर 2 से मान, ए बी की जगह तो क्या रखूंगा, पी डी एंड ये पी क्यू एंड ए सी की जगह पीई अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आर। ठीक है, ये पी आर।
लेकिन अभी भी देखिए हमारे पास पी डी और ये पूरा पी क्यू आ रहा है नीचे, देखिए पी डी और पूरा पी क्यू आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पी डी और डी क्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका व्युत्क्रम करूँगा, व्युत्क्रम करने पर ठीक है क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू अपॉन में पी डी बराबर पी ई अपॉन में पी आर, सॉरी पी आर अपॉन में पी आर अपॉन में पी ई। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, पहले तो जोड़ते किस कंडीशन में थे, जब हमें पूरा कोण चाहिए था, ठीक है। और इसमें हमें क्या है, कोण कम चाहिए, यानी कि सॉरी पूरी भुजा चाहिए थी, तब तो हम जोड़ते थे, और इसमें क्या है, हमें सिर्फ आधा आधा पार्ट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होगा, इधर देखिए पी क्यू अपॉन में पी डी -1 एंड पी आर अपॉन में पी ई -1। अब लसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू माइनस में पी डी अपॉन में पी डी, एंड इधर हो जाएगा हमारे पास पी आर अपॉन में पी ई माइनस पी ई, ठीक है। अब देखिए अगर पी क्यू में से पी डी माइनस करता हूं तो डी क्यू आएगा, ये डी क्यू और नीचे क्या है, पी डी, नीचे हमारे बच जाएगा यहाँ पर पी डी, एंड इधर देखिए पी आर में से पी जाएगा तो पी आर बचेगा, एंड नीचे बचेगा हमारे क्या, पीई। अब ये भी उल्टा आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे। एक बार फिर से व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या करेंगे, पी डी ऊपर आ जाएगा और पी ऊपर आ जाएगा, ये पी डी अपॉन में डी क्यू इक्वल होगा किसके, पी अपॉन में ई आर, पी अपॉन में ई आर, ठीक है। अब देखिएगा ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पी डी की जगह समीकरण नंबर 2 से मान रख दूंगा, समीकरण नंबर 2 से मान रखूंगा तो क्या होगा, पी डी की जगह आ जाएगा ए बी अपॉन में डी क्यू इक्वल पीई अपॉन में ई आर, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखिए तो देखिए गाइस, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर देखिए हमारे पास क्या हुआ, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात इक्वल आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, कोण डी इक्वल होगा कोण क्यू के, कोण डी इक्वल होगा कोण क्यू के, एंड कोण ई इक्वल होगा कोण आर के, कोण ए इक्वल होगा कोण आर के। अब कौन सा नियम लग गया है इसमें, ए नियम से, त्रिभुज ऑफ ए पी डी ई, त्रिभुज ऑफ पी डी ई समरूप है त्रिभुज ऑफ, यानी कि जो छोटा वाला त्रिभुज है पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, ठीक है, पी क्यू आर। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होगा, यानी कि अगर मैं इधर से क्या लूं, इसमें से पी डी लूं तो पूरा पी क्यू इक्वल होगा किसके, पीई अपॉन में पी आर के, एंड इक्वल होगा डी अपॉन में क्यू आर के, डी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। अब देखिएगा इस, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो अब देखिएगा इस, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो पी डी ले रहा हूँ और एक डी ई ले रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से मैंने लिया क्या, पी डी अपॉन में डी ई
सॉरी पी डी अपॉन में पी क्यू है, पी क्यू इक्वल है किसके, डी अपॉन में क्यू आर के, डी अपॉन में क्यू आर के। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तो यहां से ये और ये ले लिया। अब मैं क्या करूं, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से पीडी की जगह मैं क्या रख दूंगा, पीडी की जगह ए बी रख दूंगा, ए बी अपॉन में पी क्यू एंड डी ई अपॉन में क्यू आर। अब देखिए गाइस, अब मैं क्या करूं, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू समीकरण नंबर 1 में आप देखेंगे तो किसके बराबर है, डी सी अपॉन में क्यू आर के, किसके, डी सी अपॉन में क्यू आर के। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर फर्स्ट से मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास डी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल डी अपॉन में क्यू आर, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा डी सी इक्वल डी ई। ठीक है, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे देंगे इसमें, समीकरण नंबर 3 नाम है। अब देखिएगा इसको बेटा देता हूं, अब हमारा लास्ट प्रोसेस है समीकरण नंबर 1 सॉरी समीकरण नंबर 2 व 3 से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी इक्वल है पी डी के, ए सी इक्वल है पी ई के एंड बी सी इक्वल है किसके, डी ई के। देखिए कैसे, ये ए बी किसके इक्वल है, पी डी के, ए सी किसके इक्वल है, पी ई के एंड बी सी किसके इक्वल है, डी ई के। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ऑफ ए बी सी सर्वांग सम भी हो गए और ये समरूप भी हो गए, समरूप है त्रिभुज ऑफ पी डी ई के। ठीक है, अब देखिए समरूप तो हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये सर्वांग सम है तो ये तीनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि कोण ए इक्वल होगा कोण पी के, कोण बी इक्वल होगा कोण डी के एंड कोण सी इक्वल होगा कोण ई के, कोण सी इक्वल होगा कोण ई के। लेकिन हमें प्रूफ तो क्या करना है, कोण ए कोण पी के, कोण बी कोण क्यू के एंड कोण सी कोण आर के इक्वल करना है। तो देखिएगा हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय का जब विलोम लगाया तो क्या किया था कि डी इक्वल है किसके, क्यू के। तो इसको मैं समीकरण नंबर 3 की जगह इसको 4 दे देता हूँ, नाम है ना, इसको 4 दे देता हूँ एंड इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 से अगर हम डी का मान क्या रखेंगे, क्यू, तो ये कोण क्यू एंड ई का मान क्या रखेंगे हम, देखिए ई का मान आर, तो ये कोण आर हो गया। ए इक्वल है पी के, ए इक्वल है पी के जो कि हमें प्रूव करना था, बी इक्वल है किसके, क्यू के जो कि हमें प्रूव करना था एंड सी इक्वल है किसके, आर के जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एच भी लगा सकते हैं, ये हो गया हमारा प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS है ना, परमिश्रित दो। यानी कि अगर दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इक्वल है तो उनके कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस क्या थी हमने करने की, सबसे पहले तो हमने रचना की और रचना कर हमने क्या लिखा कि ए बी इक्वल है किसके, पी डी के एंड ए सी इक्वल है डी के। ये दोनों इक्वल करने के बाद हमने यहाँ से और यहाँ से ये दोनों भुजाएं ली और इनमें क्या किया, -1 किया। -1 करने से हमारे पास क्या आया, ये आया, ये प्रोसेस है। ठीक है, पी डी अपॉन में पी एंड पी अपॉन में आर, जिससे हमें क्या मिला कि ये दोनों त्रिभुज हैं, इसमें हमें थेल्स प्रमेय लगा दी, इसमें थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों कोण प्राप्त हुए और दोनों कोण प्राप्त होते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं और ये जो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप, और अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी इक्वल होगा। ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात इक्वल कर दिया और इन भुजाओं का अनुपात इक्वल करके इधर से एक तो ये ली और एक ये ली, इन दोनों भुजाओं को लेकर हमने यहाँ पे लिया। इसमें हमने क्या किया, पीडी की जगह पीडी का मान रखा ए बी एंड ए बी अपॉन में पी क्यू। देखिए समीकरण नंबर 1 से ए बी अपॉन में पी क्यू किसके आर बराबर है, बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ये बी सी अपॉन में क्यू आर हमने क्यों रखा, क्योंकि क्यू से क्यू आर कट जाएगा एंड बी सी इक्वल हो गया डी ई के।
अब देखिए यहाँ पर बी सी अपॉन में डी इक्वल है एंड ए बी अपॉन में पी डी एंड ए सी अपॉन में पी इक्वल है, यानी कि तीनों भुजाएं इक्वल कर दी हमने। अब अगर तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा और सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर ये समरूप और सर्वांग सम है तो इसके ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, और ये कोण और ये कोण इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने ये कोण इक्वल कर दिए। लेकिन समीकरण नंबर 3 में देखें तो डी किसके इक्वल है, क्यू के, और ई किसके इक्वल है, आर के। तो ये ठीक, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।